नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 11th क्लास के छात्रों के लिए साइंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और आप लोगों को पता ही है ना, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से इसको भर कर बताते हैं। यहाँ पर 2 फॉर्म है और इन्हीं दोनों फॉर्म को आपको भर कर स्कूल में जाकर जमा करना होगा, ठीक है ना। और इसके साथ दोस्तों एक और चीज़ दिया गया है, इसको बिना पढ़े आप लोग ये मत भरिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं सारे लोग यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं ना, ये वाला फॉर्म बता दे रहे हैं। और ये जो मेन दिया गया है कि बच्चे सब इसको पढ़ें तब ये फॉर्म को भरें, यही लोग नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। ये तीनों फॉर्म है, तीनों फॉर्म को हम लोग अच्छे से फिल करेंगे, ठीक है ना। और जिसको भी इसका PDF चाहिए फ्री में, तो कमेंट बॉक्स में जाकर चेक करिए, इसका लिंक हमने पिन कर दिया है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी चलिए इसको हम लोग अच्छे से भरते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लिखा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027, यानी कि 2027 में आप एग्ज़ाम देंगे 12th का। सेशन आपका 2025 से 2027 चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है सूचीकरण आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। क नंबर का पहले देखिए, क नंबर का पहला है आवेदन पत्र में विद्यार्थी माता पिता के नाम, विषय, लिंग, वैवाहिक स्थिति तथा कोटि, जाति, कोटि पूरी शुद्धता के साथ भरा जाए। यानी कि पहला नंबर में यही कह रहा है कि आप इस फॉर्म को जब भी फिल करिएगा, भरिएगा, तो सारा चीज़ एकदम सही सही भरिएगा कि आगे चलकर कोनो दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार बता दिया है। और दूसरा नंबर है विद्यार्थी का ना एगो रंगीन फोटो लगेगा। हालांकि 2 फोटो आपके पास रहना चाहिए, एगो फोटो यहाँ पर चिपकाने के लिए, एगो स्कूल वाले लेते हैं, तो 2 फोटो रहना चाहिए। और फोटो के नीचे देखो सिग्नेचर करने के लिए बोला गया है, तो वही कह रहा है कि फोटो लगाएं और सही सिग्नेचर करें, तो इसी के नीचे आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। और तीसरा नंबर बोल रहा है कि विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान उपयुक्त कंडिका 1 और कंडिका 2। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो आपका है ना लास्ट में, तो यहाँ पर बोल रहा है सिग्नेचर करने के लिए, मतलब कि आपको पेरेंट और स्टूडेंट का, पेरेंट का सिग्नेचर, स्टूडेंट का हिंदी में और स्टूडेंट का इंग्लिश में सिग्नेचर करने के लिए ये बात बोली जा रही है, ठीक है ना। और उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका पहला नंबर ख का, ये कह रहा है कि ऑनलाइन सूचीकरण अनुमति आवेदन भरने के क्रम में प्रविष्ट विवरणों की परिशुद्धता के सत्यापन हेतु विद्यार्थी व माता पिता के अभिभावक के हस्ताक्षर, घोषणा पत्र, विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। अब देखिए ये जो नियम है वो इस बार से ही नियम लागू हुआ है। हम आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं। देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन भर कर स्कूल में जमा कर दीजिएगा तो 3 से 4 दिन में, है ना, जब आप रजिस्ट्रेशन करके जमा कर दीजिएगा ना, तो 3 से 4 दिन में स्कूल की तरफ से एगो घोषणा पत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? स्कूल की तरफ से एगो घोषणा पत्र मिलेगा। और घोषणा पत्र इसी टाइप का रहेगा और नीचे पेरेंट का सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर रहेगा और एक रहेगा प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मोहर। तो जब वो देंगे ना आपको, तो आपको क्या करना है, उसको अपने माता पिता से सिग्नेचर कराकर और अपना सिग्नेचर कराकर स्कूल में जमा कर दीजिएगा और स्कूल वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि ये नया सिस्टम लगाया गया है। जब तक आप घोषणा पत्र नहीं मतलब ना जमा करेंगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन इसमें 2 चीज़ करना है। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जमा कर दीजिएगा, पैसा वैसा जो भी लगेगा दे दीजिएगा। और जब घोषणा पत्र की बारी आएगी तो उसमें पैसा नहीं लगेगा, बस आप अपना और अपने माता पिता का किसी से भी सिग्नेचर करा के स्कूल में जमा कर दीजिएगा, वही है घोषणा पत्र, ठीक है। और उसके बाद से आपका ग नंबर है, ग नंबर का पहला, विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र के विहित स्तंभ में अपना वैध यानी कि वैलिड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित किया जाए। यानी कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो इसमें मोबाइल नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर इधर मांगेगा, है ना, इधर आप कहाँ गए जी, मोबाइल नंबर इधर ही मांगेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर इधर मांग रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना है जो वैलिड हो, जिस पर रिचार्ज हो, फ़ोन आता हो जाता हो, मैसेज आता हो जाता हो, वही डालना है, ठीक है ना। और उसके बाद से दूसरा नंबर में बताया गया है कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही छात्र छात्राएं कर सकते हैं। मान लेते हैं बहुत ऐसे क्या करते हैं लड़का कि अपना मोबाइल नंबर अपना भी यूज कर लेते हैं, अपने दोस्त को भी दे देते हैं। तो ऐसा करिएगा तो दोनों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रद्द हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर एक ही लोग यूज कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर आप अपना या अपने घर के माता पिता, भाई बहन, चाचा किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपका तीसरा नंबर है कि 4 नंबर और 26 नंबर, 27 नंबर एवं 28 को छोड़कर सभी विवरणों को भरा जाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं पहला नंबर, है ना, फॉर्म को हम लोग भरते हैं। ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों पहले बताया गया है कि सभी विवरण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कि आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग अपना फ़ोटो चिपका दीजिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी सिग्नेचर करते होंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसे सिग्नेचर करते होंगे तो आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर फोटो चिपका दीजिएगा गोंद से। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर दोस्तों यहाँ पर एक कैटेगरी यानी कि रेगुलर है तो आप रेगुलर पर टिक लगाइएगा। देखिए रेगुलर का मतलब क्या होता है, हम जरा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए रेगुलर का मतलब होता है, रेगुलर का मतलब क्या होता है, अगर आप दोस्तों 2025 में या फिर कब 2025 में है ना, आप 2025 में 10th पास किए हो और आप किसी भी विषय में फेल नहीं है, आपका एक ही बार में निकल गया है, तो आप हैं रेगुलर स्टूडेंट। लेकिन आप फेल हो गए हैं किसी विषय में, और या फिर आप सप्लीमेंट्री दिए हैं, कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम जो होता है, या फिर विशेष एग्ज़ाम आप दे कर निकालते हैं, या फिर 1 साल रुक कर निकाल कर देते हैं, तो वो लोग रेगुलर में नहीं आएंगे। सिर्फ रेगुलर वाले स्टूडेंट जो एक ही बार में निकाल लेते हैं वो लोग आएंगे, तो वो लोग इस पर टिक लगाना है ना। और बाकी आप देखना आपके स्कूल में कौन सा फॉर्म मिल रहा है, उसके हिसाब से सारा तो फॉर्म ऐसे ही मिलेगा, सारे बिहार में ऐसे ही फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप प्राइवेट हैं तो एक और ऑप्शन देता है, बट इस फॉर्म में नहीं है। अगर नहीं है तो आप स्कूल से जब मिलेगा ना तो वहाँ पर देखिएगा क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से आप लोग भरिएगा। ठीक है, अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर है आपका दूसरा नंबर कॉलेज या स्कूल कोड। देखिए जहाँ आप 11th में एडमिशन कराए होंगे उसका एक स्कूल कोड होता है, उसका एक कॉलेज कोड होता है, वो 5 अंक का होता है। जैसे हमारे यहाँ का है 9203, तो हम यहाँ पर 9203 लिख देंगे सपोज डे। ठीक है, तो हमारे यहाँ का ये है कोड। अब उसके बाद से कह रहा है कि कॉलेज या स्कूल नेम, जिस जहाँ पर आप 11वीं में एडमिशन कराए हैं जिस स्कूल कॉलेज में, उसका नाम लिखना है। और नाम ब्लॉक मतलब ना ब्लॉक लेटर में कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है ना, आप फॉर्म ब्लैक पेन या ब्लू पेन किसी से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्लू और ब्लैक से ही भरिएगा, बाकी दूसरा और किसी से भी नहीं। तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, तो अपने कॉलेज का नाम लिखिए। जैसे कि एग्जांपल में मैं अपने कॉलेज का नाम लिख देता हूँ, तो कैपिटल लेटर में लिखूँगा राजा सिंह कॉलेज हमारे कॉलेज का नाम है। तो हम देखिए जैसे लिखेंगे वैसे लिखना, पहले राजा लिख देंगे फिर सिंह लिखेंगे, SINNGH लिखेंगे, राजा सिंह कॉलेज, फिर CO है ना, ऐसे हम लोग लिख देंगे, है ना, ऐसा हम लोग ऐसे लिख देंगे, राजा सिंह कॉलेज, ऐसा हमने लिख दिया। अब उसके बाद से जहाँ है वहाँ लिख दूंगा, एक अभी यहाँ पर छोड़ूंगा कोटा और लिखूंगा SIWAN, सिवान में है तो हम लिख देंगे सिवान। तो ऐसा हमने क्या लिख दिया, तो हमने सिवान लिख दिया, सिवान हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमने सीमान लिख दिया। अब वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर चौथा नंबर अब आपसे पूछा जा रहा है सब डिवीज़न, और उसके बाद से दोस्तों बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट नेम। अब दोस्तों सब डिवीज़न बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि सब डिवीज़न में क्या भरे, तो सब डिवीज़न भरने से पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब नहीं समझना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आप अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए। तो आप हमारे ज़िले का नाम है सिवान, तो मैं अपने ज़िला का नाम लिख देता हूँ सिवान। आप अपने ज़िला का नाम लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर में, तो हमने अपने ज़िला का नाम लिख दिया सिवान। अब सब डिवीज़न का मतलब समझिए। जैसे कि आप हमसे पूछते हो सर आप कहाँ से हैं, तो मैं बता देता हूँ बिहार के सिवान जिले के जीरादही से हूँ, लेकिन प्रॉपर मेरा जीरादही घर नहीं है। जीरादही से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर आसपास के दायरे में मेरा घर है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं बताऊंगा कि जीरादही मेरा घर है तो सभी लोग जान जाएंगे, जीरादही प्रसिद्ध नाम है। वैसे ही दोस्तों आपका जो घर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के किस प्रसिद्ध एरिया में आता है उस एरिया का नाम लिख देना, वो आपका सब डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट नेम आप अपना नाम डालना है। जैसे कि मेरा नाम है रंजन कुमार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे RANJAN लिख देंगे, रंजन कुमार। तो कुमार के लिए वो कोठा छोड़ देंगे, KUMAR कुमार लिख देंगे। और पूरा नाम है तो पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा कुशवाहा, है ना, कुशवाहा ऐसा हम लोग लिख देंगे, है ना, कुशवाहा ऐसे लिख देंगे, पूरा नाम हो गया। अब दोस्तों देखिए अब उसके नीचे कह रहा है कि स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो हिंदी में यहाँ पर नाम लिखना। जैसे कि हिंदी में नाम लिख देते हैं रंजन कुमार, है ना, रंजन कुमार कुशवाहा, मैं हिंदी में नाम लिख देता हूँ कुशवाहा। ठीक है, रंजन कुमार कुशवाहा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आगे बोला जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 8वां नंबर में मदर नेम। तो मदर नेम यानी कि आपके माँ का नाम क्या है, आपके मम्मी का नाम क्या है, आप अपनी मम्मी का नाम लिख देना, है ना।
तो यहाँ पर आप अपने मम्मी का नाम लिख देंगे और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम हिंदी में लिख दीजिएगा, यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिएगा। वैसे यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखिएगा इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, और अपने अपने पिताजी का नाम यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिएगा। अब 10 नंबर में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ देखिए कैसे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ किसी में से एक स्टूडेंट का होगा 18/1/2006 होगा, तो 18/1/2006 कैसे भरिएगा, तो 18 पहला महीना तो 01 लिख देंगे 2006, तो 2006 ऐसे लिख देंगे 18/1/2006, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर है मैट्रिक यानी कि क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम, यानी कि जो आप मैट्रिक पास किए हो उस बोर्ड का नाम क्या है, मतलब कि आप मैट्रिक किस बोर्ड से पास किए हो, बिहार बोर्ड से या झारखंड बोर्ड या CBSE बोर्ड या यूपी बोर्ड या पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या वेस्ट बंगाल बोर्ड, आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हो अपने बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे कि आप बिहार बोर्ड से पास किए हो तो आप BACB भी लिख सकते हो या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी लिख सकते हो, यही आपका बोर्ड का नाम है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ये लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट में ये लिख सकते हो अगर आप बिहार से पास हुए हो तो BSEB ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 12 नंबर है क्लास 10th बोर्ड रोल कोड, यानी कि दोस्तों जो आप 10th पास किए हो तो आपको एगो एडमिट कार्ड मिला होगा, जो 10th आप पास किए थे तो आपको एगो एडमिट कार्ड मिला होगा ना, एडमिट कार्ड के थ्रू ही आप एग्जाम दिए होंगे, तो उस एडमिट कार्ड पर आपका रोल कोड क्या था। अब रोल कोड क्या होता है, तो एडमिट कार्ड पर रोल कोड वही होता है जहाँ से आप 9th-10th पढ़े होते हैं उस स्कूल का रोल कोड, तो उसी स्कूल का रोल कोड आपके एडमिट कार्ड पर होगा, वो भर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रोल कोड आपका अलग हो जाएगा और यहाँ पर स्कूल का कोड अलग हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर रोल कोड आपको भर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग रोल कोड 5 अंक का होगा वो आप लोग भर दीजिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा 10th वाला, और 10th वाले एडमिट कार्ड पर ही आपका रोल नंबर होगा। आप अपने स्कूल का रोल नंबर मत डालना, सरकारी स्कूल का रोल नंबर 10 पर 12 पर 40 50 पर होता है वो वाला नहीं, जिस हिसाब से आपका मैट्रिक का एग्जाम हुआ था एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे थे उस वही वाला आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है। और पास कब हुए थे, तो मान लेते हैं आप 2025 में पास हुए हो तो 2000 यहाँ पर आप लोग 25 भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आगे आइएगा तो देखिए 13 नंबर में बोला जा रहा है 13 नंबर में यहाँ पर आपको आधार नंबर लिख देना है ना। यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को अपना आधार नंबर लिख देना है, याद रखना है यहाँ पर क्या लिखना है, आधार नंबर। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे वो 14 नंबर में नहीं कुछ करेंगे, यानी कि 14 नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि सिग्नेचर करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर मत करिएगा। और जो विद्यार्थी यानी कि जिस विद्यार्थी के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो वो यहाँ पर आधार कार्ड नहीं डालेगा, अगर यहाँ पर वो नहीं डालता है तो उसको यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल में समझो, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो 13 नंबर नहीं भरेंगे, वो 14 नंबर में बस यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, और जिस विद्यार्थी के पास आधार कार्ड है वो इसमें भरेंगे और इसको छोड़ देंगे। अभी नहीं कि इसमें आधार कार्ड डाल दो इसमें भी सिग्नेचर कर दो, तो मामला अलग ही हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब अगला है दोस्तों 15 नंबर है आपका जेंडर में आप लड़का है तो इस पर टिक लगाइएगा, लड़की है तो इस पर टिक लगाइएगा। और कैटेगरी कास्ट कैटेगरी, तो कास्ट कैटेगरी आपका जनरल है, EBC है, BC है, SC है, ST है, यही सबसे बड़ी मतलब ना तकलीफ करता है। आप पूछते नहीं हो, हमसे भी कमेंट करके नहीं पूछते हो, नहीं किसी से पूछते हो, अपने मन से टिक लगा देते हो, बाद में सर कहते हो सर ये हो गया वो हो गया, तो बाद में कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, बाद में कुछ नहीं होगा, बाद में यही दिक्कत होगा तुम लोगों को। तो देखिए पूछ लीजिएगा, जैसे कि मान लेते हैं मैं कुशवाहा हूँ, ठीक है, तो मैं कुशवाहा हूँ तो मेरा जो कास्ट कैटेगरी आता है वो आता है BC2 में, और एक यादव लोग होते हैं उन लोगों का कास्ट आता है उन लोगों का भी कास्ट BC2 में ही आता है, और एक गुप्ता लोग होते हैं, तेली लोग होते हैं, उनका आता है BC1 में। तो BC और BC1 ये दोनों जो होता है ना वो BC में ही आता है, तो ऑलरेडी अलग अलग नहीं दिया है, एक ही में दिया है। तो जैसे मान लेते हैं मेरे नाम से कोई होगा कुशवाहा या यादव तो वो BC पर टिक लगा सकता है, क्योंकि वो BC में आएगा, क्योंकि कुशवाहा यादव BC2 में आते हैं, ठीक है। और जो गुप्ता कानू तेलुगु होते हैं ना वो BC1 में आते हैं, तो वो लोग भी BC पर टिक लगा सकते हैं। लेकिन जो SC में आते हैं वो देख लेना, जो ST में आते हैं वो देख लेना, जो EBC में आते हैं वो देख लेना, और जो जनरल में आते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आ रहा है 17 नंबर बोला जा रहा है कि डिफरेंशियली एबिलिट। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशियली एबिलिट का मतलब ये होता है कि मुख्य रूप से क्या आप विकलांग हैं या अंधे हैं या बहरे हैं या फिर इसके अलावा इत्यादि। तो अगर आप मान लेते हैं कि अंधे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं और विकलांग नहीं है तो आप इस पर टिक लगा दीजिएगा,
कि हम नहीं है कुछ भी। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो विकलांग होते हैं या फिर कम सुनाई देता है, बहरे होते हैं या फिर अंधे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर इनमें से कोई तीनों में से कुछ है आप, तो आप इस पर टिक लगाइएगा यस पर, और यस पर टिक लगाकर उसका रीज़न बताइएगा कि क्या है। अगर आप विकलांग है और यस पर टिक लगाए हैं तो यहाँ पर विकलांग लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब अगला देखिएगा 18 नंबर। अब कौन कहाँ से, इंडियन है तो इंडियन पर टिक लगाइएगा। हमको लगता है कि कोई इंडियन के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है, हो सकता है कोई नेपाल से आया होगा तो अदर वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर, रिलीजन। अब क्या है, हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, जैन। यानी कि अगर आप हिंदू है तो हिंदू पर टिक लगाइएगा, और इस्लाम यानी कि मुस्लिम है तो इस पर टिक लगाइएगा, सिख है तो इस पर टिक लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों आप देखिएगा 20 नंबर, एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका संस्थान है, जो आपका स्कूल कॉलेज है, वो किस एरिया में है। देहाती एरिया में है यानी कि गांव की एरिया में है, या फिर शहर की एरिया में है, शहर की एरिया में। तो जो गांव की एरिया में होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रूरल बोलते हैं, और जो शहर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, urban बोलते हैं। यानी कि जो ग्रामीण से मतलब कि बिलोंग करते होंगे और जिसका स्कूल कॉलेज गांव देहात में होगा वो लोग रूरल पर टिक लगाएंगे। जिसका स्कूल कॉलेज शहर में होगा, जिला में होगा, शहर में मेन टाउन में होगा, तो वो लोग urban पर टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। आप सभी लोग यहाँ पर क्या डालना, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा आगे, ठीक है। ईमेल आईडी आप लोग अपना डाल दीजिएगा, ठीक है, वैलिड डालिएगा। अब दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग दोस्तों आएंगे अगला पर। तो यहाँ पर आपका अगला है 23 नंबर। 23 नंबर में आपको एड्रेस भरना है। तो एड्रेस आप कैसे भरिएगा, अब एड्रेस कैसे भरिएगा, तो देखिए एड्रेस आपको ऐसे भरना है। मान लेते हैं आपको पहले विलेज भरना है, तो लिखिएगा VI और DL लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर डैश दे दीजिएगा, विलेज ऐसे लिखिएगा। और मान लेते हैं जैसे मैं अपना गांव का नाम लेकर बताता हूँ, जैसे कि मेरा गांव है MAK मकरियार, तो ऐसे हम मकरियार लिख देंगे, है ना। मकरियार हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और पूरा है तो मठिया भी लिख देते हैं, MATHIYA हमने मठिया भी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने विलेज लिख दिया। अब एगो फिर छोड़ेंगे, लिखेंगे PO का मतलब होता है, फिर PO लिखेंगे ऐसे डैश देंगे। PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, मकरियार, तो MA लिखेंगे, है ना, KRIYAR मकरियार हो जाएगा, ठीक है। और फिर लिखेंगे PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन यानी कि थाना। तो थाना कहाँ है, धनौती, तो यहाँ पर लिखेंगे DHANAWATI ऐसे हम लोग लिख देंगे धनौती। ये हमारा धनौती हो जाएगा, हो तो गया। अब उसके बाद से आपका पिन हो जाएगा। आपके एरिया का पिन क्या है, जैसे हमारे यहाँ का पिन है, जैसे हमारे यहाँ का जो पिन कोड है ना 84 12 45 46 ऐसे ही करके एग्जाम्पल 4 मैं आपको बता दिया। तो आप अपने एरिया को देख लेना, आपके एरिया का पिन कोड क्या है, ठीक है। उसके बाद से 24 नंबर आइएगा, मैरिड और अनमेरिड देखने के लिए। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड पर टिक लगाइएगा, और शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड पर टिक लगाइएगा। जैसे आप शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड पर टिक लगा दीजिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा अनमेरिड। क्या लिख दीजिएगा, अनमेरिड ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, अनमेरिड इस पर लिख दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों देखिए 25 नंबर, 26 नंबर और 27 नंबर ये भरना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है। कौन नंबर देखिएगा, उल्टा लिख दिया गया है क्या जी, है ना। और ये देखिए हालांकि 26 27 28 है ना, ये जानते हैं 25 26 27 होना चाहिए। बाय द वे हो सकता है कि एक और इसका है ना, ये लगता है कि आर्ट्स वाला है, हमने आर्ट्स वाला उठा लिया है ना। साइंस वाला में दोस्तों दिया है क्या, साइंस वाला में 25 26 दिया है, ये आर्ट्स वाला मैंने उठा लिया। देखिए आर्ट्स वाला में पूरा भी सेम ऐसा ही दिया है, और साइंस वाला में भी पूरा ऐसा ही दिया है, बस लास्ट में है ना 25 26 चेंज हो गया। क्योंकि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है ना, यहाँ पर देखिएगा मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट का दिखाना चाहता हूँ। आर्ट्स वाले स्टूडेंट में ना अपार ID कार्ड मांग रहा है ना, इसलिए उसके लिए एगो बढ़ गया है। ये देखिए कहाँ गया जी, हाँ ये देखिए, ये देखिए ये आर्ट्स वाला है ना, तो इसी में का है एगो मतलब कि कोठवा बढ़ गया है अपार ID, इसलिए ना वहाँ पर हमको ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो बट आपका सब फॉर्मुला एक ही जैसा होता है, उसका चिंता नहीं करना है। मतलब कि 25 नंबर और 26 नंबर 27 नंबर आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो लिख दीजिएगा अकाउंट नंबर, और उस अपने बैंक का नाम और ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा, और IFSC कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा है ना 25 26 27
नॉट कंपल्सरी, ऑल अदर फील्ड्स आर कंपल्सरी। खाली 25, 26, 27 कंपल्सरी नहीं है, बाकी सब भरना कंपल्सरी है, ठीक है। उसके बाद से 28 नंबर में हम क्या भरेंगे दोस्तों, तो 28 नंबर में पता है हम क्या भरते हैं, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट के शरीर में कोई दो चिन्हासी का नाम लिखना है। जैसे आपके शरीर में मासा है, तिल है, लहसुन है, कहीं कटा हुआ चिन्हासी है, बड़ा घाव का चिन्हासी है, ऑपरेशन का चिन्हासी है, तरह तरह के आपके मतलब ना शरीर में कोई चिन्हासी होगा, मार्क्स होगा, वो वही लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल पर हम मान लेते हैं, हम लिखते हैं कि दाहिने, यहाँ पर लिखते हैं दाहिने हाथ में तिल का निशान है, दाहिने हाथ में तिल का निशान है, ऐसे लिख देंगे, निशान है, ऐसा हम लोग लिख देंगे, हो गया। और दूसरा हम क्या देंगे, दूसरा हम देंगे कि हमारे मतलब कि गाल पर मासा है या गाल पर तिल है, या फिर अब दाहिने के बाद से बाएं हाथ में अब लिख दीजिएगा, कभी पैर में लिख दीजिएगा, पेट में लिख दीजिएगा, जहाँ मन करना है वहाँ लिख दीजिएगा, जो भी चिन्हासी दिखेगा। हम तो लिख देते हैं, देखो इधर दिख रहा है ना, दोनों उंगली के बीच ये तिल दिख रहा है, और देखो इधर भी उंगली पर मेरा तिल दिख रहा है, हम तो यही लिख देते हैं, है ना। तो ऐसा आप लोग देकर लिख दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों 29 नंबर में कह रहा है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी मीडियम एग्जाम देंगे कि इंग्लिश मीडियम, अगर हिंदी मीडियम में देंगे तो हिंदी पर टिक लगाइएगा, इंग्लिश में देंगे इंग्लिश पर टिक लगाइएगा। अब दोस्तों आइए आप 30 नंबर पर, सब्जेक्ट डिटेल्स विद देयर न्यूमेरिकल्स कोड्स, यानी कि देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 20 यानी कि 2000 मार्क्स, यानी कि 200 नंबर का है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से आपको 200 नंबर सेलेक्ट करना है। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 और 100 मार्क्स का, यानी कि दोस्तों इसमें से कौन एगो सेलेक्ट करना है। हम एगो वीडियो देख रहे थे, आया था यूट्यूब पर, ऐसे ही कोई बता रहा है पागल, दोनों टिक लगा दिया और इधर भी टिक लगवा रहा है दोनों, नहीं इसमें ये दोनों टिक नहीं लगाना है, इसमें से कौन एगो। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं आप में से किसी स्टूडेंट को इंग्लिश लेना है 100 नंबर का, तो इधर से इंग्लिश ले लेंगे, और इधर आएंगे तो अब आपको मन कर रहा है कि इंग्लिश तो ले लिए, हिंदी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हिंदी पर टिक लगा दीजिएगा। बहुत ऐसे लड़कों का सोच होता है ना कि हम साइंस से पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी इंग्लिश ही लेंगे, हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश 100 नंबर का, तो इधर से आप इंग्लिश 100 नंबर का ले लेना और इधर से हिंदी 100 नंबर का ले लेना। आप चाहे तो पहले हिंदी पर भी टिक लगा सकते हैं इधर, और बाद में इधर इंग्लिश पर भी टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, मगही उर्दू वाले विद्यार्थी, जो कहते हैं कि सर हम इंग्लिश तो लेंगे इधर, लेकिन इधर हमको हिंदी नहीं लेना है, उर्दू लेना है, तो वो उर्दू पर टिक लगा देंगे, है ना। आपके लिए ना हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी सूटेबल है, लेकिन जो विद्यार्थी हिंदी नहीं पढ़ना चाहता इधर, वो मजबूरन केवल इंग्लिश पर ही ना टिक लगाएगा, बाकी इधर अपना उर्दू, मैथिली, संस्कृत, फारसी जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना वो मतलब कि चूज़ करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद से दोस्तों एक इधर आपका हो जाएगा, है ना। और उसके बाद से देखो 100 नंबर ये, 100 नंबर ये, 200 नंबर का हो गया। ये दो गो टिक लगाए, इसका मतलब ये मत समझना दोनों हो जाएगा, अपने मन से मतलब कि तुमको समझा रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद से दोस्तों अगला करें इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल मतलब कि 300 नंबर का, यानी कि 300 मार्क्स है। अब दोस्तों इसमें से आपको 3 को चूज़ करना है, 1 2 3 4 5 को, इसमें से आपको 3 को चूज़ करना है। मानते हैं बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो पढ़ने का मन होता है, मैथ नहीं पढ़ने का मन होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लीजिएगा, तो दो को ऊपर 3 को नीचे सब्जेक्ट, 5 को सब्जेक्ट, 500 नंबर का हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सर जी फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, बायोलॉजी नहीं लेंगे, मैथ लेंगे, तो मैथ ले लेना भैया, तभी 3 को और 2 को 5 को हो जाएगा। अब उसके बाद से अगला है एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 नंबर का। अगर बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं और इंग्लिश हिंदी लिए हैं, लेकिन हमको एक्स्ट्रा में बायोलॉजिया मन कर रहा है पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा में हमको कंप्यूटर साइंस मन कर रहा है पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा में हमको एग्रीकल्चर मन कर रहा है पढ़ने के लिए, तो जो चाहे वो एक्स्ट्रा में आप ले सकते हो। और बहुत ऐसे लड़के कहते हैं अरे सर हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ ही रहे हैं, अब हमको एक्स्ट्रा में मैथ लेना है, क्या ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, जो चाहे वो एक्स्ट्रा में ले सकते हो, और नहीं भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये लेना ही पड़ेगा, ये एडिशनल है, आपके आपका मन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे यहाँ पर है
सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यानी कि अपने यहाँ पर गार्जियन का सिग्नेचर करा लेना, यहाँ पर स्टूडेंट का हिंदी सिग्नेचर, यहाँ पर स्टूडेंट का इंग्लिश सिग्नेचर, बस हो गया। अब जाकर जमा कर दीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा हमने वीडियो बना दिया है, जाकर आप लोग फुल वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर पड़ा होगा, ठीक है ना। मेरे पास देखिए सब चीज़ का फॉर्म है, हमारे पास सब चीज़ का फॉर्म है, देख रहे हैं ना, हर प्रकार का हमारे पास फॉर्म है। तो दोस्तों हम ना सब फॉर्म भरते हैं, आप लोग को बताते हैं ना, पूरा पूरा एकदम सही सही भरते हैं ना, और सही सही बताते हैं, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से भरिएगा, ठीक है ना। और कहीं भी आप लोग गलती उलती ना करिएगा, ठीक है ना, गलती उलती आप लोग कहीं भी ना करिएगा, ठीक है। ओके।